नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है। ये भारत की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और खुफिया एजेंसियों की ताकत से जुड़ी है। हाल ही में एक चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए ने एक आतंकी साजिश का खुलासा किया है। इस साजिश में शामिल थे 6 यूक्रेनी नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक। जी हाँ, ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये लोग कौन थे, भारत में क्या करने आए थे और इनकी क्या साजिश थी। आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईए के बारे में। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी एजेंसियों में से एक है। जब भी देश में बड़ा आतंकी खतरा सामने आता है तो उसकी जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसियों को कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक भारत में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये लोग सामान्य पर्यटक या बिजनेस करने की तरह भारत में आए थे, लेकिन उनकी गतिविधियां सामान्य नहीं थी। वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और कई संवेदनशील जगहों के आसपास देखे गए थे। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, भारतीय खुफिया एजेंसियां इनकी जांच करना शुरू की। इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। धीरे धीरे जो जानकारी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। यह कोई सामान्य मामला नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। इन 7 लोगों का एक नेटवर्क था जिसमें अलग अलग देशों के नागरिक शामिल थे। ये बात खुद में ही एक बहुत गंभीर है, क्योंकि यह दिखाता है कि यह साजिश एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई थी। अब सवाल यह उठता है कि उनकी योजना क्या थी। जांच में सामने आया है कि ये लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, लेकिन इतना साफ है कि उनका मकसद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। इन लोगों ने भारत में आने के बाद कई बार लोकेशन भी बदली है ताकि उन पर किसी का ध्यान ना जाए। वे अलग अलग शहरों में घूमते रहे और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की एजेंसियां उन्हें ढूंढ निकाला। एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को बहुत ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद आखिरकार सही समय पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि किसी को भनक भी नहीं लगी। अब इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। इन लोगों के पास कई डिजिटल इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, जैसे एनक्रिप्ट चैट्स, फाइल्स, मैसेज आदि, जो उनकी योजना की ओर इशारा करते हैं। ये भी जांच किया जा रहा है। ये संदिग्ध लोग किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े तो नहीं है। हालांकि जांच अभी जारी है और कई अहम खुलासे होने बाकी है। अब इस पूरे मामले का असर क्या हो सकता है। सबसे पहले यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है। अगर समय रहते ही लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरा, ये मामला ये भी दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ा है। अब कोई भी साजिश आसानी से सफल नहीं हो सकती। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा संदेश देता है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं आम जनता के नज़रिए की, कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन सतर्क रहना हमेशा ज़रूरी रहता है। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को या संबंधित एजेंसियों को आप बता सकते हैं। अब अंत में यह पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि खतरे कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन अगर देश की एजेंसियां मजबूत हो तो हर खतरे को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक बड़े एनआईए ऑपरेशन की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद।